50 पेजेस द अल्केमिस्ट के रीड कर लिए थे। आज हम 51 पेज यानी पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सैंटियागो एक ओल्ड मैन यानी एक मर्चेंट से मिलता है जिसकी क्रिस्टल शॉप होती है। उस शॉप का बहुत बुरा हाल होता है, वहाँ पे बहुत थोड़े कस्टमर्स होते हैं। सैंटियागो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस ओल्ड मैन को कहते हैं कि यहाँ पे हम एक डिस्प्ले केस बनाते हैं जिसमें जिसे देख के लोग अट्रैक्ट होंगे। तो वो ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, पहले यहाँ पे कोई डिस्प्ले केस नहीं था, यानी वो कहता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सैंटियागो होता है उसको लेसन देता है कि वो कहता है कि मेरे पास जो शीप थी उनको हमेशा ये खौफ होता था कि इनको कोई भी स्नेक बाइट कर ले, लेकिन क्योंकि शेपर्ड मौजूद होता है तो उसकी कोई भी हिफाजत करने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह जब हम डिस्प्ले केस बनाएंगे तो हम उसकी हिफाजत भी खुद कर लेंगे। यानी यहाँ पे वो एक लेसन देने की कोशिश करेंगे, टेक अ रिस्क इन योर लाइफ। इसके बाद राइटर ने जो मर्चेंट होता है ना उसकी एक खूबी बयान करने की कोशिश की है। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो कहता है कि वाई आस्क मोर आउट ऑफ द लाइफ, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दे दिया है तो हमें मजीद की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। और उनके दरमियान एक डायलॉग होता है सैंटियागो और मर्चेंट के दरमियान। मर्चेंट उसे पूछते तुम्हें क्यों पैसे चाहिए? सैंटियागो कहते हैं मैंने अपनी शीप वगैरह खरीदनी है। वो ये नहीं बताता कि मैंने एक ट्रेजर के पीछे जाना है। यानी यहाँ पे एक और लेसन है कि हाइड योर इंटेंशंस, हमें अपनी इंटेंशंस किसी पे ऐसे जाहिर नहीं करनी चाहिए। वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो सैंटियागो को कहता है कि जब किस्मत हमारा साथ दे रही होती है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो उसको कहता है कि चलो ठीक है तुम डिस्प्ले बना लो। इसके बाद एक और डायलॉग आता है कि जिसमें सैंटियागो को जो ओल्ड मर्चेंट है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में बताता है। उसको बताता है कि हमारी जो रिलीजन है इसमें 5 ऑब्लिगेशंस है, तो उसको 4 के बारे में बताता है, 5th के बारे में नहीं बताता है। 5th के बारे में जब सैंटियागो पूछता है तो उसे कहता है कि जो 5th ऑब्लिगेशन है उसका मतलब है कि हमें हज करना है, यानी मक्का जाना होता है। तो फिर सैंटियागो पूछता है कि आप मक्का क्यों नहीं गए? वो कहता है कि मैं मक्का नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी ये ज़िंदगी का एक ख्वाब है, तो मैं इसके बुनियाद पे ज़िंदा हूँ कि मतलब एक थॉट ऑफ मक्का है जो मुझे लाइव किए, जो मुझे ज़िंदा रखे हुए। तो सैंटियागो इससे इंस्पायर होकर कहते हैं मैं भी अपना ट्रेजर नहीं ढूंढूंगा। यानी उसको ना यहाँ पे थोड़ा सा पटेकने की कोशिश करता है। जैसे वो उसको ओल्ड मैन ने बताया था ना कि तुमने अपना ऑयल भी अपने स्पून में रखना और इर्द गिर्द की ब्यूटी भी देखनी, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा भटक जाता है। जैसे वो कहते हैं मैं अपनी शीप की तरफ वापस चला जाऊँगा, मतलब माइंड में ये सारा कुछ सैंटियागो जो है ना वो सोचता है। फिर नेक्स्ट सैंटियागो को ना एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल हिल के ऊपर चढ़ के ना कुछ पी रहा होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ इससे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी होती है पीने के लिए? तो सैंटियागो के माइंड में आता है कि ये भी कुदरत की तरफ से कॉमन एक इशारा है, तो वो इसको समझ लेता है। वो कहता है कि ओल्ड मैन को कि अब हमें यहाँ पे ना जो अपनी हिल है यहाँ पे कॉफ़ी शॉप या एक चाय की दुकान बनानी चाहिए। तो वो पहले वो ओल्ड मैन होता है वो इस पर भी कहता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि मर्चेंट का यहाँ पे बिहेवियर शो किया हुआ है राइटर ने कि वो जैसी चीज़ें होती हैं ना उन्हीं के साथ यूज हुआ होता है। कोई भी न्यू चेंज आता है उसके लिए वो रेडी नहीं होता, तो हर दफ़ा वो रजिस्ट करता है। अभी भी वो रजिस्ट कर रहा था कि हमें ऐसे चाय की शॉप या इस तरह की इतनी ऊंची ऊंची जगह पे नहीं बनानी चाहिए, कस्टमर नहीं आएंगे, लोग थक जाएंगे। लेकिन बाद में वो इस चीज़ पे भी मान जाता है कि नहीं हम बना लेते हैं। फिर वहाँ पे सबसे पहले एक कपल आता है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। वो इतनी ऊंची जगह पे टी की शॉप देख के खुश हो जाते हैं और वो उसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ बयान करते हैं कि हाँ चाय क्रिस्टल्स में और इस तरह के ग्लास में बहुत अच्छी लगती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग शहर के जानना शुरू हो जाते हैं। उसकी जो टी शॉप है वो मशहूर हो जाती है, यानी इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो शॉप में आना शुरू हो जाते हैं। वो ना सिर्फ टी बाय करते हैं बल्कि क्रिस्टल्स भी बाय करते हैं। अब तकरीबन सैंटियागो को यहाँ पे 11 मंथ्स हो गए थे और उसका पूरा अरेबियन लुक हो गया था, उसको अरेबियन लैंग्वेज सारा कुछ आ चुका था। लेकिन अब ये था कि 11 मंथ्स के बाद उसने ये सोचा मैं वापस चला जाता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि मैं अपनी शीप वगैरह वापस खरीद सकता हूँ। और जो ओल्ड मैन है जो मर्चेंट है उसके पास इतने पैसे कि वो मक्का जा सकता है। वो ओल्ड मैन से बात करता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो वापस जाने लगते हैं ना तो वो अपना सारी पैकिंग कर लेते हैं। उसको दोबारा अपना एक पाउच दिखाई देता है। जब वो शेपर्ड था तो वो तब उसे यूज़ किया करता था और तकरीबन 11 मंथ से उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उस ओल्ड किंग ने उसको जो स्टोन दिए थे ना वो अचानक नीचे गिर जाता है, जो यूरिम और थुमिम थे। और उन स्टोन्स को देख के ना उसे एक चीज़ याद आती है कि ओल्ड मैन ने उनको बोला था कि तुमने अपना कभी भी ड्रीमिंग करना नहीं छोड़ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और जो भी तुम्हें ओमन मिले ना उसको फॉलो करना है। यानी अब किस्मत उसको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अपना ट्रेजर ढूंढने जाओ, ना कि दोबारा शेपर्ड की तरफ वापस जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ओल्ड मैन जो होता है ना उसको मिले बगैर जाता है, यानी गुड बाय नहीं कहता। यहाँ पे राइटर ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है कि लैंग्वेज ऑफ नेचर, यानी नेचर की एक लैंग्वेज होती है। फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, उसको यहाँ पे एक नया करेक्टर मिलता है जो कि एक इंग्लिश मैन होता है। वो लैंग्वेज ऑफ नेचर की तलाश में होता है। इस तलाश में उसने एस्पेरेंटो, रिलीजन और एल्केमी ये सारा कुछ पढ़ा होता है। और वो एल्केमिस्ट की तलाश में होता है। उसने पढ़ा होता है कि कोई अल-फयूम नाम का एक ओएसिस है सहारा में, जहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता है जिसकी उम्र 200 साल से ज़्यादा। वो अल्केमिस्ट है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। और अभी उसकी बाद में मुलाकात हो जाती है सैंटियागो के साथ। सैंटियागो जब उससे मिलता है ना तो उसका सारा अरेबिक लुक होता है, तो वो इंग्लिश मैन उसको अरेबिक ही समझते हैं। फिर जब दोनों आपस में बात करते हैं ना तो उन दोनों को यूरियम थुमियम के बारे में भी पता होता है, यानी जो स्टोन उनके पास है। उसके अलावा उसको किंग के बारे में पता होता है, ओमन्स के बारे में पता है, यानी दोनों के में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। लेकिन जो लड़का होता है उसने ये सारा कुछ किताबों से सीखा होता है, जो सैंटियागो होता है उसने अपनी ये रियल लाइफ से सीखा होता है। और लड़का उसको बताता है, जो इंग्लिश मैन होता है उसने उसे कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। यहाँ पे राइटर हमें एक लेसन देने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो कुछ यहाँ पे हो रहा होता है ना वो हमारे लिए एक गुड ओमन है, कि हमें आगे मोटिवेट करने के लिए कि हमारा जो पर्सनल रीजन है उसकी तलाश में हम जाएँ। तो उसको बताते हैं देयर इज़ नथिंग
नथिंग सच एज कोइंसिडेंस, यानी दुनिया में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, हर चीज़ किसी वजह से होती है। फिर नेक्स्ट वो सहारा की जर्नी शुरू कर देते हैं, काफिले के साथ अपने मकसद की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ राइटर जो है वो सहारा की वास्टनेस के बारे में बताता है, कितना बड़ा है और इंसान उसके नीचे कितना छोटा महसूस करता है। फिर कारवान के नेटवर्क के बारे में बताता है कि वो सारे लोग जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कभी एक कारवान दूसरे कारवान से मिलता है और वो एक दूसरे के लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारे उनके पास होती हैं। और फिर कैमल ड्राइवर जो होता है उसकी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो जब एक दूसरे के साथ सैंटियागो के साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो जाते हैं, उसको बताते हैं कि एक दफ़ा अर्थक्वेक आया था, नील का थोड़ा फ्लडिंग हुई थी, तो फिर उसकी फैमिली के साथ जो भी डिज़ास्टर पेश आया उसके बारे में बताया था। फिर वो कहता है कि हमें हमें उस चीज़ के बारे में कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, यानी पीपल नॉट नीड फियर अननोन इफ़ दे कैपेबल ऑफ अचीव व्हाट दे वांट। तो ये एक और लेसन देने की कोशिश की है। फिर उसके बाद उसने एक और वर्ड बार बार राइटर ने यहाँ पे यूज़ किया, मकतूब। मकतब का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्री रिटन हो, यानी पूरी जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये एक मकतब में लिखा जा चुका है। जो क्रिस्टल शॉप में मर्चेंट होते हैं ना, वो उस मकतब के बारे में बताता है, यानी एक सोल ऑफ वर्ल्ड है कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, ये प्री रिटन है। फिर इंग्लिशमैन और सैंटियागो एक दूसरे के साथ जब थोड़ा बहुत फ्रैंक होना शुरू हो जाते हैं काफिले में सफ़र के दौरान, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। सैंटियागो उसको अपने शेपर्ड के सारा सफ़र के बारे में बताते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इंग्लिशमैन इसको कहता है, जो तुम्हारे पास ग्लासेस थे, तुम क्रिस्टल शॉप में थे, ग्लासेस भी इस तरह तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कर रहे थे कि तुम अपना पर्सनल इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करो। फिर वो दोनों एक दूसरे से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि सैंटियागो कहते हैं कि मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करूँगा, तुम्हारी किताबें पढ़ा करूँगा। और जो इंग्लिशमैन होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे, यानी वो जो उसको ओल्ड मैन ने एक लेसन दिया था ना कि तुमने ये ऑयल है इसको स्पून में रखना है और पूरी नेचर को, इर्द गिर्द की चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना है, तो उस पर वो इंग्लिशमैन और वो दोनों यानी सैंटियागो और इंग्लिशमैन दोनों उस पर अमल करना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।